भैया हमेशा अपनी छोटी बहन को तंग करता था क्योंकि बहन बोल नहीं सकती थी। एक दिन बहन ने भैया के कमरे में एक सीप देखा और उसे बहुत पसंद आ गया, लेकिन जैसे ही उसने सीप को बजाने की कोशिश की, भैया ने उसे छीन लिया। भैया गुस्से में था क्योंकि वह सीप उसकी माँ ने उसे दिया था। असल में बहन के पैदा होने से पहले भैया की जिंदगी बहुत खुशहाल थी, लेकिन बहन के जन्म के बाद उनकी माँ घर छोड़कर चली गई और पापा का प्यार भी धीरे धीरे कम हो गया। भैया अपनी सारी नाराजगी और दुख बहन पर निकालता था। उस दिन बहन का जन्मदिन था। पापा केक लाए और दादी ने कैमरा सेट किया। जब बहन मोमबत्तियां को बुझाने गई तो जलन से भरे भैया ने जानबूझकर उसे केक में धकेल दिया। खाने के बाद पापा अकेले ही द्वीप छोड़कर शहर चले गए। दादी समझ रही थी कि पापा उदास है क्योंकि उस दिन न सिर्फ बेटी का जन्मदिन था बल्कि उनकी पत्नी की पुण्यतिथि भी थी। बहन पढ़ नहीं सकती थी, इसीलिए हर रात सोने से पहले पापा उसे किताब से कहानियां सुनाते थे। वो कहानियां परियों की होती थी। उस रात जब पापा घर पर नहीं थे तो बहन ने परियों की किताब उठाई और भैया से उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा, लेकिन भैया ने डराने के लिए टॉर्च ली और डरावने उल्लू का नाटक करने लगा। उसने बहन को डरावनी कहानी सुनाई। बहन इतनी डर गई कि वह रजाई के नीचे छुप गई और कांपने लगी। तब भैया को लगा कि उसने ज्यादा कर दिया है। उसने बहन को समझाया कि यह बस एक कहानी है, असली नहीं। फिर उसने बताया कि ये वही कहानी है जो उनकी माँ उसे सुनाया करती थी। आधी रात को जब सब सो रहे थे तब बहन चुपके से भैया के कमरे में गई और उसका शंख उठा लिया। वह बाथरूम में छुप गई और शंख को बजाया। वही धुन निकली जो उसकी माँ बजाया करती थी। शंख की आवाज के साथ हल्की हल्की रोशनी के बिंदु उसकी तरफ आने लगे। बहन उत्सुकता से उन रोशनी के पीछे चल पड़ी और आखिरकार उस मकान तक पहुंची जहां पहले उसकी माँ रहती थी। माँ की फोटो के नीचे उसे एक चाबी मिली। जैसे ही उसने फोटो नीचे रखी, रोशनी के बिंदु वार्डरोब के अंदर चले गए। वहाँ उसे एक डिब्बा मिला। उसने चाबी से डिब्बा खोला तो अंदर एक सफेद कोट था। पार्ट 2 देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। पार्ट 2 चाहिए। आपके सपोर्ट से हमें नई कहानियों को बनाने